हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने समय यात्रा के ज़रिए एक प्रेडिक्शन की थी और 13 अक्टूबर को मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि नवंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 का जो ये अंतराल है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करूंगा, पर आने वाले समय में मैं प्रूफ के साथ शेयर करूंगा आपसे। वो प्रेडिक्शंस हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को दिया था। अभी मौजूदा जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसके बारे में भी मैंने अलग तरीके से एक प्रेडिक्शन किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मंतव्य मुझे दिए हैं कि आप यदि समय यात्रा से प्रेडिक्शन करते हैं तो आपने ये क्यों नहीं कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने वाला है, ये प्रेडिक्शन आपने क्यों नहीं किया था। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात की स्पष्टता करने वाला हूँ कि देखिए, हम ये जो समय यात्रा का सेशन करते हैं वो आप लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं करते हैं, पहली बात। लेकिन हम ये इसलिए करते हैं कि ये जो क्षमता हमारे पास है वो सबके पास है, आप भी इसे डेवलप कर सकते हो। कहीं ना कहीं हमारा ये मकसद है आपको ये संदेश दें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि समय यात्रा जो है वो कोई ज्योतिष विद्या नहीं है या कोई इस तरह का और कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये अपने आप में एक विज्ञान है। और समय यात्रा होती है या तो पर्सन स्पेसिफिक होती है, प्लेस स्पेसिफिक होती है या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। अब 13 अक्टूबर को जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे हमने समय यात्रा ये की थी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या चुनौतीपूर्ण स्थिति होने वाली है, ये प्रेडिक्शन किया था। और उसमें हमने बड़ी क्लियरली ये कहा था कि 14 फरवरी के पहले या 14 फरवरी के आसपास का जो समय है, मतलब एक आध हफ्ते का समय मान लीजिए, 14 फरवरी के पहले आदरणीय मोदी जी के लिए ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी जहां पर इन्हें कोस्टल एरिया से सटे किसी देश में अपनी मदद भेजनी पड़े, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी एक्सपर्ट की टीम भेजनी पड़े, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, अपनी सैन्य मदद, लड़ाई के लिए नहीं लेकिन मदद के लिए लोगों को भेजने पड़ेंगे, और भी बहुत सारी दवाई वगैरह भेजनी पड़ेंगी। ये हमने बड़ी क्लियरली कंसर्न अथॉरिटी को लिख के, बाकायदा लिख के भेजा हुआ था। और देखिए, मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बता रहा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये भी संभव है। हम कहते हैं कि जीवन एक पहेली है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। ये सरासर मिथ है, ऐसा नहीं है। ऑल द आंसर्स आर विद इन। आपके जीवन में कब क्या होने वाला है सब कुछ आप जान सकते हो। जैसे आप जीपीएस ऑन करते हो, आपको जहाँ पर जाना है वहाँ तक का पूरा रास्ता आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखता है, वैसे ही परमात्मा का एक सिस्टम है जीजीएस, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम। तो ये आप जब एक्टिवेट करते हो तो आप अपने जीवन के बारे में जो भी जानना चाहते हैं जान सकते हैं। अच्छा, उसके कुछ प्रोटोकॉल से कैसे जान सकते हैं, कितना जान सकते हैं, ये प्रोटोकॉल ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग इसके ऊपर बड़े अजीबोगरीब कमेंट लिखते हैं कि यार क्या आप लोगों को मतलब भ्रम में डाल रहे हैं या भ्रामकता फैला रहे हैं। ऐसी बात नहीं। यहाँ पर आपके साथ में स्क्रीन पर वो जो कंसर्न अथॉरिटी को हमने जो मैसेज भेजा था, जिसमें एक पूरा पीडीएफ में एक शीट भेजा था जिसमें हमने बाकायदा ये लिखा हुआ है कि मोदी जी के लिए आने वाले समय में किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी, जिसमें ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि मोदी जी के काफिले को प्रोटेस्टर्स के द्वारा रोका जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मोदी जी को विदेश में मदद भेजनी पड़ेगी। और ये भी मेंशन किया है कि मोदी जी के लिए कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी जहां पर मोदी जी को किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना मंतव्य देना है, स्पीच देनी है, वहाँ पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा होगी। और जाहिर सी बात है, मैं पिछले वीडियो में ये कह चुका हूँ कि मोदी जी के लिए जब ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में जो वोटिंग की गई यूरोपियन यूनियन देशों के द्वारा, और उसमें इंडिया और चाइना ने अपना वोट नहीं डाला। खैर, ये इसके ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि स्क्रीन पर मैं आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ
जो व्हाट्सएप पे कंसर्न अथॉरिटी को हमने मैसेज भेजा था उसमें अब बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो 13 अक्टूबर को जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया था कि अभी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन उचित समय पर आपके साथ प्रूफ के साथ मैं शेयर करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है भाई कि ये कोई जादू टोना या जादू मंत्र नहीं है, एक विज्ञान है, समय यात्रा, और हर इंसान को परमात्मा ने ये क्षमता दी है। और ये आश्रम जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर शिविर होते हैं, और ये शिविर में हम यही तो सिखाते हैं कि आपकी इस तरह की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उसको कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो जीवन आपको चाहिए, जिस तरह का उच्च प्रकार का जीवन आपको चाहिए, शांतिपूर्ण सुखमय जीवन, ब्लिस से भरा हुआ जीवन चाहिए, वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, वही तो हम इस शिविर में सिखाते हैं। यही मेरा मकसद है। आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का स्क्रीनशॉट भी, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर किया है, आप इसे देख सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये पहुँचे ये बात कि ऐसा भी संभव है, आप अपनी शक्तियों को इस तरह से जगा सकते हैं। ऐसी कोई जगह है, ऐसा एक आश्रम है जहाँ पर इस तरह का शिविर होता है, और यकीनन आपको इस तरह की शक्तियाँ कैसे जागरूक की जाती हैं वो बिल्कुल लॉजिकली साइंटिफिकली सिखाया जाता है। मेरा मकसद यही है कि आप सीखें, लोगों तक इस बात को पहुंचाने में मेरी मदद करें। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। यही मेरा मकसद है, लोगों तक ये जागृति फैलाएं, लोगों तक अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाएं, इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद, शुक्रिया।